हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद आतिफ अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। आप नजफ़ अशरफ से तशरीफ़ लाए हैं और वहाँ तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आप उस्ताद भी हैं और मज़ीद पढ़ भी रहे हैं और कई सालों से, बल्कि अशरा से भी ज़्यादा से आप हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में और तिला ज़ैनबिया पे जो आप में से ज़ियारत के लिए गए हैं, उनको दोनों मकामात का पता है, उधर अशरा पढ़ते हैं। और इस साल आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और ये मोड़ा नबी शाह के बानियान मजालिस खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। ये मजलिस जो है मौलाना क़िबला साहब कोई 70 साल से ज़ायद अरसे से जारी है और मेरी दुआ है आप लोग भी शामिल हों इस दुआ में कि इस मजलिस के बानी और इसको शुरू करने वाले और इन 70 सालों में जिसने अपना हिस्सा जैसे जैसे डाला है वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे, बीबी अपनी बारगाह में कबूल करें और तमाम इस खानवादे के तमाम मरूमीन को जन्नत फ़रदौस में जगह मिले। ख़ास तौर पे मेजर अबुल हसन जिनका 10 मुहर्रम को शाम गरीबा के टाइम इंतकाल हुआ और 12 मुहर्रम को आपको दफनाया गया, उनके लिए एक फ़ातिहा पढ़ लें आतिफ अब्बास नकवी साहब को कि वो फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करें। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक़ा के बिनाए लाए लहा हस्त हुसैन। मौलाना आतिफ नकवी साहब। मोमिन की बख्शिश के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, परेशान हाल मोमिन की परेशानियों की बरतरफ़ी के लिए, हाजतमंद मोमिन की हाजात की बरारी के लिए, इस सफ़े अज़ा की कबूलियत के लिए और वारिस सफ़े अज़ा इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुका व नस्तईनुका या अल्लाह या मुक़ील अल-असरात, या काशिफ़ल कुर्बात, या मुजीब दाअवात, या सामिअल अस्वात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन सलावात। अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िल्लाह, खैरिल बरियति व अफ़ज़लिल अंबिया, साहिबिन निअमतिल उज़्मा वल हुज्जतिल कुबरा, रबीइल यतामा वल उर्वतिल वुस्क़ा, शाफ़िई यौमिल जज़ा, मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सलावात व अला आलिहिल अत्क़ियाइन नुजबा शुरफ़ा
ला सियमा बक़ियतिल्लाह साहिब ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल आदा आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह अम्मा बअदु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलावत। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन इकराम, दुआ है खल्क़ कायनात बानियाने मजलिस की ये सफ़े अज़ा बतौर अजर रिसालत कबूल फरमाए। हमारे बुज़ुर्गवार क़िबला वासिफ़ शाह साहब और उनके अहले ख़ाना, उनके ख़ानदान को और हाज़रीन के ख़ानदानों को मालिक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनकी तरफ से और आप सब की तरफ से ये सफ़े अज़ा की खिदमत को बारगाह जनाब सैयदा में कबूल फरमाए। इस पुरसा के वारिस इमाम साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील हो और हम सब इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके घर का पुरसा पेश करने वालों में शुमार हैं। दुश्मनान आज़ादारी नीस्त व नाबूद हों, मोमिनीन की तमाम शरई हवाइज पूरा हों और इस सफ़े अज़ा की खिदमत करने वाले तमाम बुज़ुर्गान जो जा चुके हैं मालिक उनको कदमों इमाम हुसैन की जगह अता फरमाए। दुआएं जितनी दिलों में मौजूद हैं हर दुआ को जहन में रख के सलवात एक पढ़ें मगर बा आवाज़ बुलंद पढ़ लें आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन इकराम, आज़ादारी मज़लूम करबला एक बहुत बड़ी इबादत है और ये एक ऐसी इबादत है कि जो मामूली इबादत नहीं बल्कि बाकी इबादतों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम आज़ादारी मज़लूम करबला है। अब यूँ समझ लें कि जिस तरह इमाम हुसैन के बारे में फ़रमाया गया कि दीन पनाह अस्त हुसैन, कि दीन की पनाह गाह का नाम हुसैन है, इसी तरह इबादतों की पनाह गाह का नाम आज़ादारी हुसैन है। जितनी इबादत मौजूद हैं बाकी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ फ़कत आज़ादारी मज़लूम करबला की वजह से मुमकिन है। हर बंदा जो आज सजदे कर रहा है, जो नमाज़ें पढ़ रहा है, बैतुल्लाह की हुर्मत न होती ना कोई हज कर सकता अगर हुसैन का सजदा ना होता। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम इमाम हुसैन ने तारीख़ इंसानियत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि जिसकी मिसाल तारीख़ इस्लाम में नहीं मिलती। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया, बड़ी बारीक बात है जी, जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा है इंतहाई तवज्जो का तालिब। बुजुर्गान गिरामी, अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे। 2-4 अंबिया नहीं भेजे, 1.25 लाख नबी हैं इस फहरिस्त में जिन्हें अल्लाह ने अपनी बारगाह से भेजा है। वो सारे नबी दुनिया में आके किसी स्कूल में नहीं पढ़े, अल्लाह ने उन्हें इल्म दे के भेजा है, मासूम बना के भेजा है। सब अल्लाह के यहाँ से पढ़ के आए हैं। जो यहाँ आके पढ़े वो हिदायत लेने वाला होता है, जो पढ़ के आए वो हिदायत देने वाला होता है। जी हाँ, तो जो हाथ चाहता हूँ अज़ीज़ा। तो बुजुर्गान गिरामी 1, 2, 4, 10 नहीं, 1,24,000 अल्लाह ने वो भेजे जिनको पाक व पाकीज़ा मासूम और अपने यहां से इल्म अता कर भेजा और फरमाया कि हमने ये नबी भेजे हैं। अच्छा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अंबिया के बारे में कुरान में फरमाया कि मैंने सारे नबी बराबर नहीं बनाए। 3 सिपारे की पहली आयत अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतिल्का रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़न, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पे फजीलत दी है।
या अल्लाह बनाए सारे खुद हैं, इनको दर्जे क्यों दे रहे हो? तो जो फरमा रहे अजीज़ान मोहतरम या नहीं भाई, अल्लाह खुद बना के भेज रहा है, यही तो जुमला अर्ज करना है। अल्लाह अपने बनाए हुए बराबर नहीं रखता, उम्मत के बनाए हुए बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है तिलका रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअदिन, हमने रसूलों को बराबर नहीं बनाया, बाज को बाज पे फजीलत दी है, दर्जात दिए हैं। कोई नबी है उनमें से हमने मुंतखब करके 313 को रसूल बनाया है, 313 में से मुंतखब करके 5 उलिल अज़्म बनाए हैं। उन 5 उलिल अज़्मों में से एक इब्राहीम है जिसे इमाम बनाया है, और एक ज़हरा का बाबा है जिसे इमामुल अंबिया बनाया है। ये अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई तवज्जो चाहता हूँ बुजुर्गान के भाई, अल्लाह ने 1.25 लाख भेजे, बराबर नहीं बनाए, दर्जात दिए। नबी उससे बड़ा दर्जा है रसूल का, उससे बड़ा दर्जा है उलिल अज़्म का। उलिल अज़्मों में एक है जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया, और वो कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर उससे आगे एक ही जात है जिसे खत्मीउल मर्तबत कहते हैं। वो जो फरमाएंगे खत्मीउल मर्तबत का मतलब क्या है? जहां रुतबे खत्म हो जाए वहां ज़हरा का बाबा है। या अली या अली। तो बुजुर्गाने गिरामी, सवाल ये है कि अल्लाह ने ये जो दर्जात दिए हैं अंबिया को, इसका कोई मेयार भी है या वैसे ही दे दिए हैं? तवज्जो हाथ अजीज़ा भाई, किसी मेयार पे ये दर्जात होते हैं या वैसे ही किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया, किसी को वो बना दिया? क्या ऐसा है या कोई मेयार होता है? अजीज़ान, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको दर्जात मिलते हैं। ये दर्जात कैसे मिलते हैं? इन दर्जात का मेयार और मिलाक है इम्तहान। जो चाहेंगे, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। मेयार दर्जात है इम्तहान। जो इम्तहान में जितना ज्यादा कामयाब हो उसका दर्जा उतना बड़ा। तो अक्ल ये मानती है कि जहां भी दर्जात दिए जाएंगे वहां इम्तहान होगा, और इम्तहान में जितना कोई कामयाबी हासिल करेगा उतना बड़ा दर्जे का उसे वो दर्जा अता फरमाया जाएगा। अब अल्लाह ने दिए हैं अपने भेजे हुए नबियों को दर्जात, अगर बगैर इम्तहान के दे दे तो अल्लाह की अदालत मौरद सवाल है। एक नबी को दर्जा दे, दूसरा उठ के सवाल नहीं कर सकता, या अल्लाह मुझ में क्या कमी है, या अल्लाह मुझ में क्या कमी है? इसको इब्राहीम को इमाम बना रहे हो, मुझे क्यों नहीं बना रहे हो? इसको उलिल अज़्म बना रहे हो, मुझे क्या इल्म नहीं दिया, मुझे क्या इस्मत नहीं दी? मैं क्या आपका बनाया हुआ नबी नहीं हूं? मुझे नबी बना रहे हो, हम में से चुन के इसे रसूल बना रहे हो, मुझे क्यों नहीं बना रहे? तो अजीज़ान मोहतरम, खुदा की अदालत पे सवाल आता है, खुदा की अदालत पे सवाल आता है। बगैर इम्तहान के दर्जे देना पाकिस्तान के सियासियों का काम है, अल्लाह का नहीं। बगैर इम्तहान के, बगैर मेरिट के ओहदे अता करना, ये मौजूज़े हमारी हुकूमतों के हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अदालत और मेरिट पे काम करती है, वो खालिक के अक्ल है, वो हमें हुक्म देता है कि आदल से काम लो। इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो क्योंकि यही तकवा के करीब तर है। जो हमें अदल का हुक्म देता है वो खुद आदिल नहीं होगा। तो अदालत का तकाजा ये है कि दर्जा दो तो पहले इम्तहान लो। जितने बड़े दर्जे का इम्तहान देगा उतने बड़े दर्जे का होता रुतबा होना चाहिए। मेरे साथ चल रहे हैं बुजुर्गाने गिरामी। तो अब आइए कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह ने नबियों से इम्तहान लिए या नहीं लिए। तवज्जो फरमाएंगे अजीजान। अल्लाह ने कुरान में हजरत आदम से शुरू कर रहा हूं जी, शिया सुन्नी तशरीफ फरमा हो। अल्लाह ने कुरान में आदम का जिक्र किया, क्या कहा? अल्लाह ने कहा आदम का इम्तहान ये था, मैंने आदम को जन्नत से निकाल दिया और मैंने जमीन पे भेज दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इम्तहान ये है कि हुजूर की
ज़ाहिरी हयात तैयबा 250 साल है, 950 साल तबलीग है, 2500 साल माजरत 2500 साल हयात तैयबा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, और 950 साल तबलीग है। और वो तबलीग ऐसे नहीं कि मिंबर लग गया, बंदे बैठ के लंगर करा के कहा मौलवी साहब आओ पढ़ो, नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम निकलते थे, अल्लाह का हुक्म बयान करते थे, लोग पत्थर मारते थे, लोग पत्थर मारते थे, और पत्थर एक दो नहीं, रिवायात कहती हैं, तारीख इस्लाम कहती है, सुबह नूह निकलते घर से और तबलीग करते चौक में खड़े होकर, सारा जमाना पत्थर मारता, इतने पत्थर मारे जाते कि शाम को नूह नहीं मिलते थे, पत्थरों का ढेर मिलता था। पत्थरों के ढेर के नीचे दबे हुए अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह हुक्म देता मलाइका को, जाओ अपने मलकूती परों से पत्थर हटाओ। अब जो पत्थर हटाते तो पूरा बदन हजरत नूह का जख्मों से तार तार होता, बदन लहू लुहान होता। हुक्म होता, ऐ मेरे मलाइका अपने पाकीज़ा मलकूती पर हजरत नूह के बदन पे लगाओ। वो मलाइका के पर जब नूह के बदन पे मस होते तो शिफा मिल जाती, जख्म ठीक हो जाते। अगले दिन फिर नूह निकल आते, फिर पत्थरों का ढेर बनते, फिर अल्लाह मलाइका को भेजता, फिर शिफा मिलती, फिर अगले दिन निकल आते, फिर पत्थरों का ढेर होते। अजीजाने मोहतरम, इस तरह से 950 साल की तबलीग की है हजरत नूह ने। ये इम्तिहान नूह है। लेकिन रुक के एक जुमला तमाम अज़ादारों को कहना चाहता हूं कि जिसके जख्मों की शिफा, जिसके बदन की शिफा मलाइका के परों से हो उसे नूह कहते हैं, और जो मलाइका को पर अता करे उसे हुसैन कहते हैं। जियो भाई, उसे हुसैन। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर बंदा बोलो हैदरी, मौला सलामत रखे। नूह अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये है, 950 साल पत्थर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, बूढ़ा बाप जवान बेटे के गले पे छुरी, इम्तिहान है या नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, जवान बेटा जुदा हो गया, रो रो के आंखें बूढ़े बाप की सफेद। हजरत यूसुफ का इम्तिहान, बाजारे मिस्र में अल्लाह के नबी को गुलामों की तरह बेचा जा रहा है। हजरत याह्या का इम्तिहान कि हजरत याह्या को कत्ल कर दिया जाता है। हजरत ईसा का इम्तिहान कि ईसा इब्ने मरियम को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। हजरत यूनुस का इम्तिहान कि हजरत को मछली के पेट में डाल दिया जाता है। तवज्जो फरमा रहे अजीज़ान मोहतरम, कैसे कैसे इम्तिहान है। ये तो चंद एक नबियों के इम्तिहान है जो अल्लाह ने कुरान में बताए। अब देखना यह है कि जिसका जितना बड़ा इम्तिहान था अल्लाह ने उतने बड़े दर्जे का नबी बना दिया। लेकिन मैं शिया सुन्नी से सवाल कर रहा हूं कि सारे नबियों से बड़ा नबी कौन है? सारे नबी तेरे दर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे दुरूद पढ़ो सरकार की ज़ात मुक़द्दस पर। भाई शिया हम लोग भी कहते हैं कि सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खत्मुल मुरसलीन, रहमते दो जहां, सरकार दो आलम। हमारे भाई भी कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हम भी यही कहते हैं सबसे ऊपर इमामुल अंबिया हमारा नबी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह ने उस वक्त तक किसी नबी को नबूवत अता ही नहीं की जब तक मोहम्मद का उम्मती नहीं बन गया। जी बात काबू होके बैठे हूं जितने जितने बैठे हो। सरकार सारे नबियों के इम्तिहान और दर्जात कुरान में मौजूद हैं, लेकिन सुल्तान अंबिया है सरकार, ताजे इमामत अंबिया है हुजूर के सर अक़दस पर। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर सबसे बड़ा दर्जा सरकार दो आलम का है तो फिर उनका इम्तिहान भी सबसे बड़ा होना चाहिए। यही बात है ना, अकल मान रही है ना। अब मैं सारे शिया सुन्नी को लेकर कुरान की तरफ आ रहा हूं।
मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, कुरान या तारीख़ इस्लाम, सीरतुन नबी, ये सब किताबें आपके अज़हान के सामने हैं। और मैं एक तालिब इल्म सवाल कर रहा हूँ कि हुजूर सरवर कायनात का इम्तहान क्या है? भाई कुरान पूरा पढ़ा आपने, हजरत आदम, अब मैं सीरतुन नबी की किताबें अज़हान में हैं तो मैं बात करने लगा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, हर शिया सुन्नी को मुखातिब कर रहा हूँ। क्या हुजूर सरवर कायनात को आदम की तरह जन्नत से निकाला गया? नहीं। क्या हजरत नूह की तरह 950 साल पत्थर खाए? नहीं। एक बार वो ताइफ में गए थे, 2-4 पत्थर क्या लगे, नबी का खून क्या बहा, उस ज़ाते जुल जलाल ने 2 पत्थर बर्दाश्त नहीं किए। उसने कहा जिब्रील जल्दी जा, जाके इस ताइफ की बस्ती को उठा के आसमान पे ले जा, फिर ऐसे जमीन पे मार देना कि दुनिया के नक्शे पे ताइफ नाम की चीज बाकी ना रहे। मैं कहता हूं ताइफ वालों, ये तो ज़हरा के बाबा का शुक्रिया अदा करो, बचा लिया, वरना तो खत्म हो गए थे। ये तो सरकार ने बचा लिया कि नहीं जिब्राइल छोड़ो, ये जाहिल हैं, मैं नबी हूं, मैं रहमत हूं, तो बचा लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या हुजूर ने पत्थर खाए 950 साल? नहीं खाए। क्या हुजूर ने जवान बेटे के गले पे छुरी चलाई? क्या मछली के पेट में रहे? क्या जवान बेटे की जुदाई में आंसू बहाए? क्या हजरत यूसुफ की तरह बाजारे मिस्र में बेचे गए? क्या याह्या की तरह आरे से काटे गए? क्या ईसा की तरह सूली चढ़ाए गए? उन काबू आओ। इम्तहान जब दूसरे नबियों के बड़े हैं और इस तरह का कोई इम्तहान इमाम हजरत सरकार दो आलम का नहीं, तो फिर आप शिया सुन्नी मिलके किस तरह कह रहे हैं जी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी? भाई ईसाई सवाल कर सकते हैं या नहीं? आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई फेसबुक पे लिख दे कि अपना कुरान देखो, वहां तो हमारे नबी का इम्तहान बड़ा है, तो फिर तुम सबसे आला ओ बाला को मस्जिद के स्पीकर में क्यों लगे हुए? तुम क्यों कह रहे हो कि इमामत अंबिया का ताज सरकार दो आलम के सर अक़दस पर है? क्या जवाब है? या तो कुरान से रसूल का इम्तहान दिखाओ जो सबसे ज्यादा हो, या कोई सीरतुन नबी की किताब ही लेके आओ कि सरकार दो आलम ने कोई ऐसा इम्तहान दिया हो जो गुज़श्ता नबियों ने दिया हो। तो फिर मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इमामत अंबिया का ताज नहीं बचता। एक सूरत है, अगर सरकार दो आलम का इमामत अंबिया का ताज बचाना है तो एक बात को मानना पड़ेगा, और वो है खुद रिसालत गिरामी मआब की हदीस, जो उन्होंने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ताजे इमामत अंबिया मैं पहन रहा हूं, मेरा इम्तहान करबला में हुसैन दे रहा। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यक जुबान सारे बोलो हैदरी। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हुजूर ये बात तस्लीम करेंगे तो सारी लाइन सीधी होगी, वरना इसी घन चक्कर में फंसे रहेंगे। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। जाने मोहतरम, तर्जुमे अजीब व गरीब, जुमला एक नहीं, जुमले हैं दो। तो जब दो जुमले एक सीक्वेंस में होंगे तो तर्जुमा एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? मुसलमानों ने हैरान करके रखा हुआ आलम इस्लाम को। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, बोलो 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जमाने ने कसम उठाई हुई है आले मोहम्मद को नहीं मानना। अल्लाह ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुम्हारा कलमा कबूल ही नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद के कुर्बा की मवद्दत ना होगी। मुस्तफ़ा ने कहा मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मुसलमान उम्मती मोहम्मद का ना अल्लाह की मान रहा है ना रसूल की मान रहा है।
अल्लाह ने कहा मवद्दत फिल कुर्बा ना होगी तो रिसालत की उजरत तुम नहीं अदा करोगे। मौलवी फिर भी कहते हैं ना ना ना, वो अल्लामा तारक जमील साहब के क्लिप हैं कि हमें मदरसों में मना किया जाता है अहले बैत की मोहब्बत की बात ना करो, गुलू होता है। अल्लाह कहता है मैं रिसालत की उजरत ही कुर्बा की मवद्दत रखता हूं। मौलवी कहता है गाली नहीं करनी मोहब्बत की। तारक जमील साहब फरमा रहे हैं कि हमें मदरसों से मना किया जाता है, हमारे मदरसों में ना ना ये मोहब्बत मवद्दत की बातें नहीं करनी, इससे गुलू होता है। अल्लाह कहता है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, रिसालत की उजरत करार दे दी मैंने मोहम्मद के कुर्बा की मवद्दत। मौलवी कहता है बिल्कुल नहीं, ना 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 बोले आ जाए, मवद्दत की बात ना कीजिएगा। नबी फरमा रहे मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। मौलवी कह रहे हैं इसका माना है दोस्ती मोहब्बत। तो चलो मोहब्बत और दोस्ती सी कर तो लो, वो भी नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर नबी कहां जाएंगे, खुदा कहां जाएगा? नबी को भी छोड़ के, खुदा को भी छोड़ के, कुरान को भी छोड़ के कौन सा इस्लाम लिए बैठे हो? जानबूझ के तर्जुमों की तब्दीलियां ताकि मोहब्बत अहले बैत से कतराया जा सके। अजीजान जान नहीं छूटेगी। जिधर से घूम के आओगे, मंगला डैम के ऊपर वो है ना वो रोड बना हुआ, एक मर्तबा इधर को जाती है सड़क, घूम के आओ फिर आगे डैम ही होता है, और घूम के जाओ, कहीं से घूम के आओ 2 घंटे के बाद फिर आगे डैम आ जाता है। तो भाई जितना घूम लो आगे मोहब्बत अहले बैत का डैम मौजूद है। हर बंदा बोलो हैदरी बिस्मिल्लाह। याद कर लें वाह या मौला आपके अजर में इजाफा करे जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तवज्जुहात हैं अज़ीज़ान, तवज्जो है मेरे मौजू पर। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, तवज्जो इस मतलब पर है कि नबी ने 2 जुमले फरमाए, मुसलमानों ने दोनों को एक सीक्वेंस के बावजूद एक तक का तर्जुमा और दूसरे का और। नबी एक सीक्वेंस में बात करके एक बात करना चाहते हैं, मुल्ला ने दोनों बातों को अलग अलग करके नबी के मफहूम को बदल दिया। जुमले हैं 2, जहां जहां बैठे हैं जी पूरी तवज्जो चाहता हूं। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, 2 जुमले। एक का तर्जुमा किया जाता है हुसैन मुझसे है, क्या मतलब? यानी वो नाना, ये नवासा, तो यानी जाहिरी बदन और नस्ब का रिश्ता। अल हुसैन मिन्नी का मतलब रिश्ता निस्बी, निस्बत, रिश्ता जाहिरी। नवासे का नाने के साथ जो रिश्ता है, इस रिश्ते को कहा अल हुसैनो मिन्नी। पहले जुमले का अगर तर्जुमा हमने ये किया अल हुसैनो मिन्नी का तर्जुमा अगर एक निस्बी रिश्ता कर रहे हैं, तो फिर व अना मिन अल हुसैन का तर्जुमा भी निस्बी रिश्ता ही निकालना चाहिए ना। तो फिर सारे आलम इस्लाम को आले मोहम्मद के दर का अदना सा गदागर ये सवाल कर रहा है कि जिस तरह पहले जुमले का मतलब निस्बत और रिश्ता ज़ाहिरी है, दूसरा भी रिश्ता ज़ाहिरी निकालो। पहले का तर्जुमा तो हो गया नाने से नवासे का होना, ये तो नाना और नवासा एक नाम हमने दे लिया। अब जब नबी फरमा रहे व अना मिन अल हुसैन, तो इसका भी तर्जुमा करो कि नाना नवासे से हो तो इस रिश्ते का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा इस रिश्ते का? बिस्मिल्लाह, आइए आइए सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। बिस्मिल्लाह, रास्ता देना जी, रास्ता आइए, यहाँ आ जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ बिस्मिल्लाह। तो वजूहात हैं अज़ीज़ान मोहतरम भाई। एक जुमले का माना है रिश्ता निस्बी, तो दूसरे का भी कोई रिश्ता निस्बी निकालें। तो जब नाना नवासे से हो
तो क्या नाम होगा? और पहले यह बताएं, नाना नवासे से हो कैसे सकता है? जाहिरी रिश्ते के एतबार हो सकता है? तो एक मुहम्मल और मुहाल किस्म की कलाम वो नबी कर सकता है जिसकी जुबान पे अल्लाह कुरान को जारी कर रहा है। भाई अल्लाह ताला एक छपा छपाया कुरान हर बंदे के सिरहाने भेज सकते हैं या नहीं? भेज सकता है, लेकिन उसने भेजा नहीं। उसने अपने कुरान के लिए मुस्तफा की जुबान को चुना। तो जिसकी जुबान पे वही आए और जिसका, एक और जुमला कहूं जी, वो इतना बड़ा नबी है जिसका शागिर्द बोले तो नहजुल बलागा बने। तो अजीजाने मोहतरम, उस मुस्तफा को अरबी नहीं आती है। आप में से कोई अच्छा बलीग पढ़ा लिखा बंदा हो तो मुहम्मल गुफ्तगू नहीं करता। ये मुस्तफा नाउजुबिल्लाह, मेरी लाख मजाल, मेरी तौबा के सरकार के बारे में ये निस्बत कि वो ऐसा जुमला बोले जिसका कोई मफहूम ही ना निकलता हो और लोगों को खाम खा के वलाके मारने पड़े, तावीलें करनी पड़े। अल हुसैन मिन्नी यानी नाना और नवासा, व अना मिन अल हुसैन, बात ही मुहम्मल है। नाना नवासे से हो कैसे सकता है? तो फिर मौलवी साहब ने यहां डंडी, जनाब व अना मिन अल हुसैन का मतलब है नबी के मिशन को जिंदा करना। तवज्जो, नबी के मिशन रिसालत को जिंदगी अता करना। तो चूंकि हुसैन की करबला से मिशन रिसालत कयामत तक के लिए जिंदा हो गया, इसलिए यह है रसूल का इमाम हुसैन से होना। तो पहले जुमले का तर्जुमा रिश्ता निस्बी, दूसरे का तर्जुमा मिशन। ये क्या है भाई? पहले दो जुमले, दो एक सीक्वेंस में। पहले का तर्जुमा रिश्ता, दूसरे का तर्जुमा मिशन। या तो दोनों का रिश्ता कर लो या दोनों का मिशन बना दो, बात सीधी हो जाएगी। तो रिश्ता तो दोनों का हो नहीं सकता, चूंकि नाना नवासे से तो होने से रहा। तो फिर पहले जुमले को ठीक कर लो। जिस तरह दूसरे जुमले का मतलब एक मिशन से इबारत है, इसी तरह नबी ये नहीं कहना चाहते कि मैं नाना हूं, ये नवासा हूं। जिनके सामने नबी फरमा रहे हैं अल हुसैन मिन्नी, और मुराद ये लिया जा रहा है कि ये नाने और नवासा होने की बात है, उनको पहले पता नहीं? बोलो भाई, सहाबा के सामने बात हो रही है ना, तो सहाबा वही तो रहते थे। सहाबा को पहले पता नहीं था कि हुजूर नाना है, हुसैन नवासे हैं। तो जिनको पहले पता था उनको बताने की जरूरत क्या है? तो अजीजाने मोहतरम, एक बंदे को पता हो कि आपका घर कहां है, आप उसको फिर बताएंगे मेरा घर फलां गली में है? तो जिसको ऑलरेडी पता है उसे बताने की जरूरत नहीं, जो दूर से आ रहा है उसे लोकेशन भेजने की जरूरत होती है। तो अजीजाने मोहतरम, सरकारे दो आलम क्यों बताएंगे एक मुहम्मल बात जो पहले से लोगों को पता है? इसका मतलब यह हुआ कि जो तर्जुमा हो रहा है वो ठीक नहीं। हुजूर ये नहीं बताना चाहते कि मैं नाना हूं, ये नवासा है। और फिर रिश्ते की बात तो कुरान ने पहले से खत्म कर रखी है। मैं जुमला अजहान की तरफ इरसाल कर रहा हूं। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में रिश्ते की नफी कर दी है रसूल के। क्या फरमाया कुरान ने? अल्लाह ने कहा खबरदार भाई, रिश्ते नहीं निकालना मेरे मोहम्मद से। क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खबरदार, मेरा मोहम्मद तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं, किसी का भी बाप नहीं। यानी बाप से क्या मुराद? खबरदार कोई रिश्तेदारी निकालने की कोशिश ना करे, उसका तुमसे रिश्ता नहीं, मुझसे रिश्ता है। रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो रसूल है, खातमुन नबिय्यीन है। तुम्हारा उसका रिश्ता कोई और नहीं, यही रिसालत का रिश्ता है। तुम्हें रिश्तेदारी निकालने की कोशिश नहीं करनी, वफादारी निकालने की कोशिश करनी है। अच्छा, तवज्जो चाहता हूँ हुजूर, वो पहली मर्तबा जब दावत हुई ना, तो सरकार ने जब ऐलान किया कि मैं रसूल हूं, तो हुजूर का एक चचा था, उसने कहा भाई अगर मैं इसे रसूल मान गया तो फिर तो मुझे इसकी इताअत करना पड़ेगी, मुझे एहतराम करना पड़ेगा। तो मैं तो चचा हूं, मैं चचा हूं कि इसका एहतराम करूंगा। कहता जी मैं रसूल नहीं मानता।
क्यों? क्योंकि मैं चचा हूं और ये हमेशा मेरा एहतराम करता है, मैं चचा ही रहूंगा और इसे मेरा एहतराम करना होगा। अगर मैंने रसूल मान लिया फिर तो मैं इसका गुलाम हो जाऊंगा और मुझे एहतराम करना पड़ेगा। जब ये बात हुई ना कि अबू लहब ने जब कहा भाई मैं रसूल नहीं मानता और उसकी मेंटेलिटी ये है कि मुझे एहतराम ना करना पड़े, बल्कि भतीजा होने की हैसियत से, रिश्ते निस्बी के एतबार से ये मुझसे छोटा है और ये मेरा ही एहतराम करे, तो इस नबी को जब अल्लाह ने कहा कि तुम रिसालत का ऐलान करो और रिसालत के ऐलान के साथ सारे रिश्ते तोड़ के सबको गुलाम बना दिया और हुजूर सर्वर कायनात को रसूल बना दिया, तो इस मामले में हजरत रसूल अल्लाह के ऐलान के बाद अबू लहब ने नहीं माना। तो जब उसने नहीं ना माना उस वक्त रसूल से अल्लाह ने कहा आप खामोश रहिए, जवाब मैं दूंगा। जो आपको रसूल मान के एहतराम न करे और आपका चचा बनने की कोशिश करे, खुदा ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, लानती है ये अबू लहब जो मोहम्मद का बड़ा बनने की कोशिश कर रहा, लानती है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो जब अल्लाह ने रसूल के सगे चचा के चचा होने को बातिल कर दिया तो अब किसी और को रसूल का चचा बनने देता है वो? है नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया ये किसी का कुछ नहीं। वमा, दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के। यानी इसे किसी भी रिश्तेदारी के मेयार में तोलने की कोशिश न करना। अब मेरे जवान सोच रहे होंगे कि हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़िए सैयदा की जात पर, तो आप उनके बाबा तो हैं, उनके बाबा तो हैं, तो फिर अल्लाह किस तरह नफी कर रहा है? तो इसीलिए बीबी पाक ने वो हदीस किसा फरमाई जो आप हर रोज अपने घरों में हर शब जुमा कम अज कम तिलावत करते हैं। जरा आओ एक लम्हे में मैं उसकी सैर करवाऊं और आपके अज़हान मेरे मौजू से जुड़ जाएं कि जब सैयदुल अंबिया चादर के नीचे थे तो कौन आया? इमाम हुसैन। अम्मा जान नाना की खुशबू सूंघ रहा हूं, कहा वो चादर के नीचे। तो आए इमाम हुसैन चादर के पास और जुमला क्या फरमाया? हदीस किसा याद करो जो जहनों में है। जुमला क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका या जद्दा हो या रसूल अल्लाह। फकत या जद्दा नहीं कहा, कहा या जद्दा, या ये कीमती लफ्ज है जनाब, आपको इस पे मेरा सफर साथ देना होगा कि या जद्दा। हुसैन, छोटे से हुसैन चादर के पास खड़े होके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। मौला हसन तशरीफ ले आए, वो चादर के पास आके कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या जद्दा हो या रसूल अल्लाह। मौला अली चचाजाद भाई हैं, दामाद भी हैं, फिर भी आके कह रहे हैं सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ज़हरा बेटी भी हैं, फिर भी चादर के पास आके कहती है सलामु अलैका या अबता हो या रसूल अल्लाह। फातिमा ज़हरा भी अपने बाबा को या रसूल अल्लाह कहकर जमाने को समझा रही है कि जब मैं बेटी होकर रसूल अल्लाह कह रही हूं तो तुम कौन हो रिश्तों में बांटने वाले? तुम कौन? नहीं, अल्लाह ने कहा रसूल अल्लाह है बस। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने रिश्तों की पहले ही नफी कर दी। तो जब अल्लाह रसूल को खास कर रहा है मिशन के साथ, तो मोहम्मद फिर रिश्तों का तारुफ नहीं करवाएंगे। मुस्तफा तो अपनी रिसालत को अजीज रखते हैं और रिसालत का ही तारुफ करवाएंगे। इसलिए सरकार ने इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। करबला से पहले मिशन मुझसे लेगा हुसैन और करबला के बाद ये मिशन हुसैन जारी करेगा कयामत तक के लिए। जिंदा मुर्दाबाद। और अजीजान मोहतरम, यही बुनियाद है जिस बुनियाद पर इस हुसैन को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कितना प्रोटोकॉल है खुदा की कसम, आलम इस्लाम में इतना प्रोटोकॉल अल्लाह और उसके नबी ने किसी को दिया ही नहीं जितना हुसैन को दिया है। भाई रसूल मोहब्बत में या आदत के मुताबिक या नवासा होने की वजह से हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। उनको पता है मैं रसूल हूं और अल्लाह ने कह रखा है कि इसके लिए रिसालत से आगे कोई चीज़ नहीं होगी। जब अल्लाह ने मेंशन कर दिया है कि रिसालत से आगे इसको कोई चीज़ नहीं, तो फिर रिश्ते आगे नहीं आएंगे।
तवज्जो है मेरे भाइयों अजीजों। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल का कुछ भी फरमाना, इस बात को पहले सोच लेना चाहिए कि ये रसूल मामूली रसूल नहीं, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का वो रसूल है कि जिसके बोलने पर खुदा कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वहयु यूहा, ये अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये बोलता है तो हकीकत में मेरी वही बोल रही होती है। नबी करीम सरकार दो आलम ने अगर कोई काम किया, किसी को पत्थर मारे, तो फिर अल्लाह कुरान में बोल पड़ा ये मोहम्मद ने पत्थर नहीं मारे, ये मैंने मारे। यानी मुस्तफ़ा का कलाम मुस्तफ़ा का नहीं बल्कि मेरा कलाम है, और मुस्तफ़ा का काम इसका काम नहीं बल्कि मेरा काम है। और फिर इससे आगे बढ़ के भाई काम तो बाद की बात है, कलाम तो बाद की बात है। अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरा मोहम्मद मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, काम या कलाम तो बाद की बात है, तुम तो चाहते भी वो नहीं जो मेरी चाहत ना हो। तुम्हारी चाहत, तुम्हारे दिल के अंदर इरादा दर हकीकत इरादा इलाही हो तो तुम्हारा इरादा होता है। ज़ाते अहदियत की मशीयत हो तो जुबान खुलती है, ज़ाते मशीयत कहे तो तुम हरकत में आते हो। तो फिर ये मानना पड़ेगा मुस्तफ़ा गलियों में चलने वाला कोई आम मामूली बंदा नहीं, मुस्तफ़ा का बैठना भी मशीयत इलाही, उठना भी मशीयत इलाही, चलना भी मशीयत इलाही, बोलना भी मशीयत इलाही, सोना भी मशीयत इलाही, सुलाना भी मशीयत। जो करते हैं मुस्तफ़ा मशीयत इलाही से करते हैं। तो जो खाना बगैर मशीयत के नहीं खाता, जो बाजार में मशीयत के बगैर नहीं चलता, जो बिस्तर पे मशीयत इलाही के बगैर सोता नहीं, वो मस्जिदुन नबी में सजदे के आलम में अल्लाह की मशीयत के बगैर सजदे को तूल दे रहा है। और फरमा रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम बगैर बगैर मशीयत अल्लाह का हुक्म नहीं है और रसूल अपने बच्चे से खेल रहे हैं। आप शिया सुन्नी जो नमाज पढ़ते हैं ये रसूल ने दी है ना, नबी पाक से ली है नमाज। तो क्या हम शिया सुन्नी नमाज के आलम में हों, हमारी पुश्त पर हमारा बच्चा नवासा बेटा पोता आ जाए जिससे हम बहुत प्यार करते हों, तो क्या हुक्म है बच्चे से खेलो या नमाज पढ़ो? अगर बच्चा गिर गया तो कहा नमाज पढ़ो, उसे चोट लग गई तो भी नमाज पढ़ो, वो रोने लगा तो भी नमाज पढ़ो, उसका खून निकला तो भी नमाज पढ़ो। भाई बच्चों से मत खेलो। तो जो मुस्तफ़ा हमें अपने घर में बच्चों से नहीं खेलने देता, वो मस्जिद नबी में बच्चों से खेलेंगे। बड़ी तवज्जो हाथ चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। बाज़ मौलवियों को अजीब वो मोहब्बत अहले बैत से चिढ़ है। ओ हुसैन बच्चे थे आके बैठ गए। मैंने कहा हुसैन बच्चे थे ना, रसूल तो बच्चे नहीं थे, रसूल भी बच्चे थे। या आलिया जी बहुत जल्दी करना चाहता हूं, आप थोड़ी सी तवज्जुहात मुझे दें, मैं बहुत जल्दी खत्म करके भाई को वक्त दे रहा हूं। अजीज़ान मोहतरम पैगाम पहुंचाना मकसूद है, ऑलमोस्ट मेरा पैगाम पहुंच चुका। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि हुसैन अलैहिस्सलाम का इस दीन में रसूल अल्लाह और अल्लाह की मशीयत में सबसे अलग थलग प्रोटोकॉल है कि वो मस्जिद में आए, किसी सहाबी के पांव के साथ, किसी सहाबी की अबा के साथ इमाम हुसैन का पांव अटक जाए, वो गिर जाए, तो खुतबा जुमा छोड़ के हुसैन को उठा के सीने से लगा के अवाम को ज़ियारत भी करा रहे हैं, खुतबा जुमा भी दे रहे हैं जी। और फिर एक मर्तबा सरकार खेल रहे हैं, इमाम हुसैन के साथ सामने उम्मुल मोमिनीन तशरीफ फरमाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कितनी देर से देख रहे हो इसी बच्चे से खेले जा रहे हैं, ये बच्चा बड़ा अजीज है आपको? कहा हाँ। क्यों? कहा ये मेरा दीन बचाएगा। तो या रसूल अल्लाह इसकी अहमियत क्या है? तो सरकार ने फरमाया चूंकि ये मेरा मिशन बचाएगा, मेरा दीन बचाएगा, लिहाजा अल्लाह की निगाह में मैं जमाने को बता रहा हूं, इसकी शहादत के बाद जो इसकी कब्र की ज़ियारत को जाएगा उसे मकबूल हज का सवाब दिया जाएगा। तवज्जो हाथ। बड़ा हैरान कुन मरहला है कि एक ज़ियारत कब्र हुसैन हज का सवाब। हज मामूली इबादत नहीं है, बहुत मुश्किल तरीन इबादत है, पैसा खर्च होता है, इंसान को वहां जाना पड़ता है। अरफात का मैदान, मिना का मैदान, मुजदलफा का मैदान, कुर्बानियां, वहां पे तवाफ, सही कितने काम है,
तब जाके हज होता है, और वो भी जरूरी नहीं कबूल हो। हमारा काम है हज करना, कबूलियत तो कयामत को पता चलेगी। लेकिन यहां नबी फरमा रहे हैं, एक बार इस मेरे मुहाफिज़े दीन की कब्र की ज़ियारत, मकबूल हज का सवाब, मकबूल हज। अजीज़ान मोहतरम, मकबूल हज ताज्जुब की बात है या नहीं है? बीबी ने ताज्जुब किया, या रसूल अल्लाह, इसकी कब्र से हज का सवाब? नबी ने फरमाया 10 हज का सवाब। रिवायत का जिम्मेदार हूं, 10 हज। अब जहां एक हज पे ताज्जुब हो, 10 पे क्या नहीं होगा? या रसूल अल्लाह, 10 हज कब्र की ज़ियारत? नबी ने फरमाया 20 हज। ताज्जुब बढ़ा 30 हज, ताज्जुब बढ़ा 40 हज, ताज्जुब बढ़ा 50 हज, 60 हज, 70 हज। बीबी खामोश हो गई। खुदा की कसम मैं कहता हूं, बीबी कयामत तक बोलती रहती, नबी भी कहते रहते। बात खत्म कर रहा हूं अजीजान मोहतरम, नतीजा देने लगा। 5 मिनट और नौकरी मेरी है, भाई को मेंबर। अजीजान मोहतरम, मसाइब भी भाई से सुनना, मुझसे पैगाम ले लो, फिर मौका मिला तो मसाइब सुनाएंगे। अजीजान मोहतरम, हज का सवाब 70 हज, वो भी मकबूल, हुसैन की कब्र की जियारत से। हुसैन की जियारत नहीं, कब्र की जियारत। अल्लाह जाने मैं बात समझा सक रहा हूं या नहीं। हुसैन की जियारत नहीं, कब्र की। कब्र किस चीज से बनती है? मिट्टी से, मिट्टी से, टाइल से, या ऊपर गुंबद बना दो, जाली बना दो, सोना चांदी टाइल शीशे, यही है ना कब्र, यही होती है ना, इसी से बनती है ना। तो जरा देखो, हुसैन की जियारत नहीं, हुसैन की कब्र की जियारत से 70 हज मकबूल। ताज्जुब। छठे इमाम की बारगाह में एक बंदा यह रिवायत लेके आया, सरकार आपके जद की एक हदीस सुनी है, चाहता हूं कि तस्दीक हो जाए। कहा पढ़ो हदीस। कहा आपकी जद ने फरमाया कि जो हुसैन की एक बार जियारत करे उसे 70 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो सरकार ने फरमाया हाँ मैं तस्दीक करता हूं, ये हदीस ठीक है। आपने लुत्फ नहीं लिया, पीछे रह गए आप। भाई पहले सादिक की हदीस पर दूसरे सादिक ने मोहर लगा दी है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होगी ना हदीस, अब कोई शक तो बाकी नहीं। तो जैसे ही इसको तस्दीक मिली, खुश होकर निकला कि अब तो करबला चलता हूं जियारत करने के लिए। तो जैसे 2 कदम चला, इमाम सादिक ने रोक लिया, रुक जाओ। अब पलट के जब आया, जी मौला, कहा ये तो हमारे जद ने फरमाया, कोई हमारी बात भी सुनते जाओ। लौट के आ गया, जी मौला आप फरमाइए। कहा जो हमारे जद हुसैन की जियारत करेगा, कब्र हुसैन की जियारत पे 70 नहीं, 700 नहीं, 70,000 हज का सवाब दिया जाएगा। 70,000 हज का सवाब। अब ये और खुश हुआ कि भाई नबी ने 70 दिए थे, उनके बेटे ने 70,000 दे दिए, काम तो डबल हो गया, चलो चलते हैं करबला। 2 कदम न चला, सरकार ने फरमाया रुक जाओ। अब फिर रोका, जी सरकार। कहा ये 70-72 वाली गिनती छोड़ो, मैं तुम्हें फार्मूला देता हूं, सबको बता देना। जी मौला। कहा जो भी चल के मेरे हुसैन की तरफ जाएगा, हर कदम रखने पे हज का सवाब, उठाने पे उम्रे का सवाब। अब पता चला ये नजफ से करबला मशी क्या होती है। ये मशी है, ये मशी है, पैदल चल के जाना हुसैन की तरफ। इतना सवाब क्यों? बगैर मकसद के नहीं अजीज़ान मोहतरम, यकीनन मकसदियत है। हुसैन को एक बेटा या नवासा होने की हैसियत से ये प्रोटोकॉल हासिल नहीं। हुसैन अगर पुश्ते नबी पे हैं, सजदे को तूल हो रहा है, तो मुस्तफ़ा मशीयत इलाही से सजदे को तूल दे रहे हैं, तो इसमें कोई मकसद पोशीदा है। और यह मकसद हमें और आपको तब समझ आया जब ख्वाजा अजमेर ने आवाज़ दी कि ये इसलिए तूल दिया जा रहा है, ये हुसैन से नहीं खेल रहे, ये अपने दीन के मुहाफिज का तारुफ करवा रहे हैं। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, ये दीन की पनाह का तारुफ करवा रहे हैं।
ये लोगों को समझा रहे हैं कि दीन बचाने वाले का नाम हुसैन इब्न अली है। और हद कर दी हुसैन इब्न अली ने। जब दीन बचाने आया, नबी ने 70 मरतबा तस्बीह पढ़ी थी, हुसैन ने पूरा घर लुटा दिया दीन बचाने पर। एक जुमला बस अजीज़ान मोहतरम, पूरा घर कुर्बान कर दिया हुसैन इब्न अली ने इस दीन को बचाने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे कुर्बान कर दिए। अभी मेरा भाई जवान का किस्सा पढ़ रहा था। मुश्किल है, आपने इसका वजन ही नहीं किया कि जवान कुर्बान कर दिया। बंदों ने सोचा ही नहीं क्या हुआ। वो मामूली जवान नहीं था, वो हम शक्ल नबी था, वो हूबहू तस्वीर मोहम्मद था, जिसके जाने पे हुसैन ने खुदा की बारगाह में इशारा किया, अल्लाह तू गवाह रहना, उसे भेज रहा हूं जो हूबहू मोहम्मद की तस्वीर है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत मुश्किल मरहला है। और ये आपने देखा होगा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। मासूम फरमाते हैं दुआ मांगो, किसी बूढ़े की लाश जवान बेटा उठाए, बूढ़ा बाप जवान बेटा ना उठाए। मैं जानता हूं ऐसे चंद लोगों को कि जिनका बेटा जवान मरा, मैयत उठा के 1 साल नहीं निकाला बूढ़े बाप ने। 1 साल के अंदर अंदर मर गए बूढ़े बाप। जवान का दाग बर्दाश्त नहीं हो पाया। खुदा की कसम, ये जवान तो सारी कायनात से जुदा है, जो हूबहू तस्वीर मोहम्मद है। यही वजह है कि जब मेरे मौला घोड़े से उतरे ना और मौला को आवाज़ दी बाबा जान, तो हुसैन इब्न अली, तारीख ने क्या लिखा है, एक मर्तबा खाके करबला से उठे और दौड़े मक्तल की तरफ, लेकिन 7वें कदम पे ज़हरा का लाल मुंह के बल जमीन पे गिरा। गिरे ना हुसैन, और फिर उठ नहीं सके। यूं चल रहे थे जिस तरह 6 महीने का बच्चा। साथ में रो रो के कह रहे थे, मुझे आवाज दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं मालूम किस तरह से शब्बीर बेटे के लाशे पर आए और आपने सुना कि शब्बीर ने जवान बेटे के सीने से बरसी का फल निकाला। मैं इससे अगली बात करना चाहता हूं और जा रहा हूं भाई को मेंबर देकर। भाई जितने अज़ादार तशरीफ फरमा हो, बड़े मातम का यह जुमला है, अकबर के सीने से बरसी का फल, वो भी गरीब हुसैन, प्यासे बेटे के सीने से बरसी का फल निकालने वाला भी प्यासा हुसैन। बहुत बड़े दर्द और मातम का जुमला है, लेकिन एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि हुसैन ने जवान बेटे के सीने में बरछी का फल निकाला है, लगता नहीं देखा। भाई मेरा साथ दो, जहां जहां मातमी बैठे हो, निकाला है बाबा जी, लेकिन लगता हुआ नहीं देखा। आओ हुसैन की एक और गुर्बत को याद करते हैं कि जब हुसैन 6 महीने के लाल को यूं लेके खड़े थे, हुसैन ने एक घूंट पानी का मांगा था, जालिमों ने तीर मारा, शब्बीर ने तीर आता भी देखा, अली असगर को लगता भी देखा, अपने हाथों से अली असगर का तीर निकाला और रो रो के कहते हैं, हाय मेरा लाल, मैंने एक घूंट पानी मांगा लेकिन जालिमों ने रहम न किया। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।